राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज आपको मैं फिर से कुछ अध्याय कार्तिक महात्म के सुना रही हूँ। 16वां, 17वां और 18वां अध्याय कार्तिक महात्म का। चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए कार्तिक महात्म की जय, तुलसा मैया की जय, सालेग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने वहाँ प्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न किया तो देवऋषि कहने लगे, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आपको धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुंभवादी सब महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए समृद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब यह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण से मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवताओं जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर अपने स्थान को लौट जाइए। जब शंकर जी ने ऐसे कहा तब सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोहलाल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, त्रक, हाथी, घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि में और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक कर
दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहास से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलिए शंकर भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय। 18वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परान्मुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठ काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाणों को जालों को काट डाला और अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला, बलाहक का सिर काट दिया, धस्मर को मारा और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभ और आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत होकर धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त हो दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। अब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, शस्त्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर को आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह उससे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर को आते देखा तो उन्होंने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आईं। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गईं। तब वहां पार्वती जी को ना देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और कहा, यह प्रश्न किया कि हे भगवान, आप मुझे इससे अवगत कराएं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो।
वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, तुलसा मैया की जय, सालेग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। तो ये थे आज के कुछ अध्याय। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए अध्यायों के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।